Hello students, welcome to my channel. In this class, we will see about FRET. What is FRET? FRET is fluorescence resonance energy transfer. This is the FRET. Only this is the FRET. Okay. अब what is this? डेफिनेशन क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है? फ्रेट एक फोटो फिजिकल फिनोमेना है. फोटो मीन्स लाइट की हेल्प से होने वाला फिजिकल, जो फिजिकली हम देख सके वैसा फिनोमेना है. इट इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एनर्जी ट्रांसफर, जैसे इसमें बोला है एनर्जी ट्रांसफर, वर्ड ही जैसे यूज हुआ है. ओके इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर है. ई फॉर फ्रेट में ई फॉर energy, E for not the electron. Remember that sentence. Transfer occur, कब होता है ये ट्रांसफर? एक्साइटेड डोनर फ्लोरोफोर. एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है. जब डोनर एक्साइटेड होता है तो वो फ्लोरोफोर को नियर बाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे देता है. ओके और इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है? नॉन रेडिएटिव. ये जो फ्लोरोफोर एक्सेप्टर के पास जा रहा है ये रेडिएटिव नहीं है. नो फोटो इमिशन, यहाँ फोटो इमिशन नहीं हो रहा है. फोटो इमिशन होता तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसिडर होता, बट ऐसा नहीं होता है. इसको रेडिएशन लेस बोलेंगे. ये जो ट्रांसफर है ये रेडिएशन लेस टाइप का है. तो ये कैसे होता है? ये वीक लॉन्ग रेंजिंग डाइपोल डाइपोल कपलिंग से होता है. प्लस माइनस जो इंटरेक्शन है ना, डाइपोल डाइपोल, तो इससे ये फिनोमेना होता है. ए पेयर इन्वॉल्व, इसमें क्या पेयर है जो इन्वॉल्व होता है? डाइपोल डाइपोल किसका होता है? एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है. इसका पेयर फॉर्म होता है. इस प्रोसेस का नेचर क्या है? ये क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है. क्वांटम या फोटो है ना, इसका एक मैकेनिकल प्रोसेस है. इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोलिजन नहीं होगा, हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, ये याद रखे. तो क्या होता है फिर? ये यहाँ पे होता है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में डोनर और एक्सेप्टर रहते हैं. यदि डोनर एक्साइटेड स्टेट में है और एक्सेप्टर ग्राउंड स्टेट में है तो ये फिनोमेना होता है. अब डोनर और एक्सेप्टर क्या चीज है भाई? डोनर और एक्सेप्टर, डोनर है फ्लोरोफोर, यानी कि ये एब्सॉर्ब करेगा लाइट को, एक्साइट होगा और एनर्जी ट्रांसफर करेगा. ये इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरोफोर. एब्सॉर्ब लाइट, गेट एक्साइटेड एंड ट्रांसफर द एनर्जी. हैप्पी पीपल ट्रांसफर द हैप्पी एनर्जी. वैसे ये डोनर है जो एक्साइट हो रहा है कुछ हैप्पी एनर्जी लेके. अब एक्सेप्टर क्या होता है? ये भी फ्लोरोफोर या फिर क्रोमोफोर. ये क्रोमोफोर भी हो सकता है, फ्लोरोफोर भी हो सकता है, बट डोनर इज ऑलवेज फ्लोरोफोर. वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ये एनर्जी को रिसीव कर रहा है और ये इमिट करता है फ्लोरोफोर को, है ना. ये फ्लोरोसेंस को इमिट करता है. यहाँ पे लाइट एब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पे इमिटेशन हो रहा है फ्लोरोसेंस का. ये फ्लोरोसेंस जो है वो कलर शो करता है. तो इसमें ये जो स्टेप है जिसमें ये सब डोनर और एक्सेप्टर काम कर रहे हैं, उसके स्टेप या मैकेनिज्म क्या है? डोनर एब्सॉर्ब करेगा कोई भी फोटोन को और खुद को एक्साइटेड स्टेट में लेके आएगा, जहां पे डोनर एक इमिट करेगा फ्लोरोसेंस. नॉर्मली ये होता है. ओके अब यदि वहां पे डोनर के साथ में एक्सेप्टर भी प्रेजेंट है तब क्या होगा? तब ये कंडीशन चेंज हो जाएगी. तब ये एनर्जी ट्रांसफर डायरेक्टली ट्रांसफर होगी एक्सेप्टर के पास और यहाँ पे फोटोन इमिशन या फ्लोरोसेंस इमिशन नहीं देखने को मिलेगा. नॉन रेडिएटिंग टाइप का होगा जब एक्सेप्टर वहां पे प्रेजेंट हो. तो एक्सेप्टर क्या करेगा? एक्सेप्टर उसकी जो एनर्जी लेके एक्साइट होगा, तो एक्सेप्टर जब एक्साइट होगा तो ये इमिट करेगा फ्लोरोसेंस. डोनर एक्साइट होके एनर्जी इमिट कर रहा था, यदि उसके पास में
एक्सेप्टर है तो, यदि एक्सेप्टर नहीं है तो वो भी इमिट कर रहा है फ्लोरोसेंस, ये याद रखे। इफ फ्लोरोफोर यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सेप्टर के पास में तो सो डोनर फ्लोरोसेंस रिड्यूस हो जाएगा, क्विंच हो जाएगा। यदि वहां पे एक्सेप्टर फ्लोरोसेंस प्रेजेंट है तो उसका फ्लोरोसेंस एक्सेप्टर का इंक्रीज होगा और डोनर का डिक्रीज होगा या क्विंच्ड होगा। ये सेंसिटिव इमिशन भी बोलते हैं जब इसका फ्लोरोसेंस इंक्रीज होता है इसी चीज को। अब जेबुलान्स की डायग्राम क्या है और क्या चीज ये एक्सप्लेन करता है, ये देखिए। यहाँ पे ये डोनर है, यहाँ पे ये एक्सेप्टर है। ये डोनर जब इसके पास में एब्जॉर्प्शन हुआ ये कोई भी एनर्जी या फोटोन का तो एक्साइटेड हुआ, ऐसे स्टेट में गया। देन ये क्या करेगा, वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी ट्रांसफर करता है, एनर्जी रिलीज करता है जो एक्सेप्टर के पास जाएगी। अब एक्सेप्टर नॉन रेडियो एक्टिव है यहाँ पे, है ना, जो एनर्जी आई है तो वो नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म में ही एक्साइट होगा और वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। एंड ये वाइब्रेशनल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में तब जब आती है तो एक्सेप्टर के पास से इमिशन शो होता है। दैट इज ऑल स्टोरी अबाउट द फ्रेट। ओके, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देख लेते हैं। डोनर एक्साइटेड बाय द फोटोन इंस्टेड ऑफ इमिशन फोटोन, ये ट्रांसफर करता है एनर्जी। एक्सेप्टर एब्सॉर्ब कर लेता है उस एनर्जी को और फ्लोरोसेंस को इमिट करता है। ये क्यों, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, इवन द स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो लाइट की वेवलेंथ है उससे भी उनके दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक्सेप्टर और डोनर के बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्रेट के लिए, डिस्टेंस सबसे पहला तो हमने फैक्टर ये देखा ही है, डोनर और एक्सेप्टर वेरी क्लोज में होना चाहिए जैसे हमने ऑलरेडी देखा है। तो क्लोज कितना, इसका रेंज है 1 से 10 नैनोमीटर, ये रेंज में होना चाहिए। ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, जो 1 से 10 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ आप देख रहे हो ये, यदि इसकी आर यानी कि डिस्टेंस यानी 10 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ये जो डोनर ने जो एक्सेप्ट किया है, सॉरी एब्जॉर्ब की लाइट, वो एनर्जी के फॉर्म में नहीं होके ये डोनर खुद इमिशन शो करेगा क्योंकि इसके पास में नहीं है एक्सेप्टर, तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है, यहाँ पे आप देख रहे हो ज्यादा है तो डोनर खुद इमिशन शो करेगा, और यदि कम है तो क्या करेगा, ये एक्सेप्टर है वो इमिशन शो करेगा और डोनर ओनली एक्साइटेड शो करेगा और फ्रेट शो करेगा। स्पेक्ट्रम ओवरलैप, ये क्या होता है, डोनर इमिशन स्पेक्ट्रम मस्ट ओवरलैप। डोनर का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो ओवरलैप होना चाहिए। एक्सेप्टर एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेड स्पेक्ट्रम, जो क्या बोल रही हूं मैं, डोनर का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है यानी कि जो ये इमिट कर रहा है एनर्जी, उसका स्पेक्ट्रम जो एक्सेप्टर का एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है उन दोनों से ओवरलैप होना चाहिए, तब ये क्या बोलते हैं, ये इमिशन शो नहीं करेगा। उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल ओवरलैप इंटीग्रल, जरूरी है ये चीज होना। मोर ओवरलैप बेटर एनर्जी ट्रांसफर, जितना ज्यादा ओवरलैप उतना बेटर इसका एनर्जी ट्रांसफर होगा। डाइपोलर ओरिएंटेशन, वही कि एक्सेप्टर और डोनर का ऐसा ओरिएंटेशन होना चाहिए, 1+ 1-, झट से उसको एक्सेप्ट कर ले, ये झट से एनर्जी भेजे और झट से एक्सेप्ट कर ले, इतना ज्यादा दो एक दूसरे के
तरफ ये ओरिएंटेड होने चाहिए। प्रॉपर अलाइनमेंट, ट्रांजिशन, डाइपोल मोमेंट रिक्वायर होता है। डाइपोल में यही होगा, एक प्लस एक माइनस। अब डोनर की प्रॉपर्टी क्या है? हाई क्वांटम यील्ड, इम्प्रूव ट्रांसफर। जितने ज्यादा हम उसको क्वांटम यील्ड बढ़ा के देंगे उतना ज्यादा ये एनर्जी ट्रांसफर और अच्छा होगा। अब ये फोस्टर रेडियस, ये क्या होता है? फोस्टर रेडियस, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप पहले तो, है ना। ई फॉर एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये रेडियस काम आता है। फोस्टर रेडियस वो होता है जहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो 50% होगी। उस कंडीशन में जो रेडियस है दोनों डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, उसको बोलते हैं फोस्टर रेडियस। और आर क्या है? जो भी रेडियस है, चाहे वो इस आर से कम हो या ज्यादा हो, वो आर ही कहलाती है ना। पर इसकी कंडीशन है कि ये तभी फोस्टर रेडियस कहलाता है जब इसकी एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी 50% हो। ये किस पे डिपेंड करता है? डोनर और एक्सेप्टर के बीच में पेयर कैसा है और उसका ओरिएंटेशन कैसा है, और मीडियम क्या है दोनों के बीच में। एयर कौन सी आयनिक फॉर्म में है, कोई भी एयर है, हाइड्रोजन एयर ज्यादा है या वैक्यूम है, इस तरह से। और टिपिकल रेंज इसकी क्या है? जो रेडियस है इसकी रेंज टिपिकल होती है ये 50 से 60 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब डिस्टेंस और एफिशिएंसी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? एफिशिएंसी यदि बढ़ेगी तो रेडियस कम होगा, यानी कि आर कम होगा, यानी डोनर और एक्सेप्टर के बीच में डिस्टेंस कम होगी। जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। और ये डिस्टेंस को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्राइटेरिया है। तो इसमें देखो, जब डिस्टेंस फोस्टर रेडियस से कम है तो एफिशिएंसी 100% मानी जाएगी। यदि ये इक्वल है, यानी कि जहां पे 50% एफिशिएंसी है। यदि डिस्टेंस फोस्टर रेडियस से ज्यादा है, यानी एफिशिएंसी इक्वल टू 0 है, वहां पे एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ट्रांसफर करी हुई एनर्जी को। रिलायबल मेजरमेंट ओनली व्हेन, और ये मेजरमेंट रिलायबल कब होता है? जब डिस्टेंस इज विदिन 2 into r, जो फोस्टर रेडियस है उसका डबल हो, तब हम रिलायबल मानते हैं। ये है फोस्टर रेडियस जहां पे एफिशिएंसी है, और डबल हो मतलब कि r है 10 है 20 हो गया। 20 क्या हो गया? इसका एंगस्ट्रॉम। तो जितना ज्यादा एंगस्ट्रॉम यानी उतनी कम डिस्टेंस दोनों के बीच में, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एफिशिएंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। सो फैक्टर क्या है अदर देन दिस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फ्रेट? डिस्टेंस ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्पेक्ट्रम ओवरलैप ये भी डिस्कस किया है। क्वांटम यील्ड जितनी ज्यादा उतना अच्छा ट्रांसफर, ये भी डिस्कस किया है। डाइपोल ओरिएंटेशन ये भी हमने देखा है, जितना ज्यादा एक दूसरे की तरफ, जैसे ये और ये है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर माइनस इधर प्लस। अब यही ओरिएंटेशन यदि प्लस तो है बट इस साइड है, इसका इस साइड है, तो ये ओरिएंटेशन एक दूसरे को फेवर नहीं कर रहा है। तो ये ओरिएंटेशन कैसा है वो भी इसको इफेक्ट करता है। मीडियम क्या है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेक्ट्रल ओवरलैप का हम देख चुके। क्रॉस टॉक क्या होता है? ओवरलैप एग्जिस्ट करेगा तो ट्रांसफर होगा, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो क्रॉस टॉक क्या होता है? क्रॉस टॉक अक्कर कब होगा? जब डोनर इमिशन ओवरलैप एक्सेप्टर इमिशन जो स्पेक्टर ओवरलैप का सेम टू सेम है। एक्सेप्टर डायरेक्टली एक्साइटेड एट डोनर वेवलेंथ, यानी कि
ये पॉइंट है। एक्सेप्टर डायरेक्टली एक्साइट हो जाता है डोनर की जो वेवलेंथ है, डोनर जिस वेवलेंथ में उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उस पे यदि एक्सेप्टर एक्साइट हो रहा है तो वो क्रॉस टॉक हो रही है, क्रॉस ओवरलैप हो रहा है, और ये टॉकिंग भी हो रही है कि इसका इफेक्ट भी हो रहा है जो बातें हो रही है आपस में। तो और इस वजह से क्या हो सकता है, फॉल्स फ्रेट सिग्नल भी आ सकते हैं। कैसे कैसे आएंगे फॉल्स? फॉल्स में ये है कि जहां पे फॉल्स में ऐसा है कि ये जहां पे, तो ये ऐसे है कि एक्सेप्टर, इसमें बोला है डायरेक्टली एक्साइट हो जाता है एट डोनर वेवलेंथ, यानी कि डोनर को जो वेवलेंथ मिल रही है उससे ये इतना पास में है कि वो भी एक्साइट हो सकता है। तो इस वजह से हमको क्या है, फॉल्स फ्रेट सिग्नल मिल सकते हैं। हम सिग्नल किससे मतलब कि अचीव करना चाहते हैं या उसको एक ऑथेंटिक मानते हैं, जो डोनर के बाद एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया हो, उसके बाद उसने जो वेवलेंथ की लाइट को इमिट किया है वो हमारा सही सिग्नल माना जाता है। बट जब डोनर को एक्साइट करने के लिए वेवलेंथ मिल रही है और एक्सेप्टर राजी हो रहा है उसमें, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। और जब ये ओवरलैप बहुत ज्यादा है तो इसमें ऐसा हो जाता है कि डोनर की जो वेवलेंथ है वो एक्सेप्टर की वेवलेंथ के फॉर्म में दिख जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास में है तो डिफ्रेंशिएट कभी कभी एक जैसी लाइट हो तो मुश्किल हो जाता है। ये सब चीजें हैं इसके अंदर। देन एग्जाम्पल ऑफ साइन इन डाई पेयर, ये क्या है, एक साइन इन 3 है, एक साइन इन 5 है। साइन इन 3 को यूज किया जाता है फॉर द डोनर और साइन इन 5 को किया जाता है फॉर द एक्सेप्टर। 3 का जो एक्साइटेशन वेवलेंथ होता है वो 550 नैनोमीटर होता है। इमिशन इससे ऑब्वियसली ज्यादा वेवलेंथ पे होगा। देन ये एब्जॉर्ब करेगी ऑब्वियसली इस डोनर के इमिशन से ज्यादा ही होगा, 652। देन जो ये इमिट कर रहा वो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होता है। ये ऑब्वियस है, चीजें याद रखना है ना। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू ओवरलैपिंग, स्पेक्ट्रम ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं हो रहा है स्पेक्ट्रम, तो फ्रेट भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पे फ्रेट देखने को मिलेगा। तो ये सीन रहता है। और ये साइनिन या साइनेसिस, साइनिन ये है ना 3 ये डोनर के लिए यूज कर रहे हैं और साइनिन 5 हम एक्सेप्टर के लिए यूज कर रहे हैं। और इसमें ये इस तरह का ओवरलैपिंग आता है, जैसे ये ओवरलैपिंग एरिया है, ये है मोस्टली इसके बीच में 550 नैनोमीटर से लेके लगभग 690 या 80 या 70 बोल सकते हो। और ये यहाँ से शुरू हो रहा है 500 से, तो इतना ये ओवरलैप है। तो यहीं पे ये सब कुछ इसका फंक्शन भी यही इस वाले एरिया में ही हो रहा है। अब ये चीज आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉमन जो डोनर के साथ में एक्सेप्टर पेयर में कौन कौन से यूज होते हैं, यदि हमने डोनर FITC लिया है जिसका 520 नैनोमीटर है, तो उसके साथ में एक्सेप्टर हम TRITC ही लेंगे। ऐसा नहीं कि ये ले ले, ऐसा नहीं होता है, याद रखिए। साइन इन 3 ले रहे हैं तो साइन इन 5 होगा। और ये इन्हांसर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन ले रहे हैं तो इसके साथ में भी हम साइन इन 3 डोनर की जगह पे एक्सेप्टर के साथ यूज करते हैं। और इसके साथ में एक और है येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन भी या यूज हो सकता है। तो इसके साथ में 2 यूज होते हैं और ये 2 जगह यूज होता है, डोनर और एक्सेप्टर दोनों के साथ में, बस कंडीशन चेंज होनी चाहिए। CFC साइन इन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ में येलो
फ्लोरोसेंट प्रोटीन भी यूज हो सकता है। इनहांस ग्रीन फ्लोरोसेंट के साथ में, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये दो के साथ में यूज होता है, एक ये इनहांसर ग्रीन और साइनिन फ्लोरोसेंट, ये दोनों के साथ में यूज हो रहा है। ओके, और अब नेक्स्ट है कि क्रोमोफोर और फ्लोरोफोर दोनों में क्या डिफरेंस है। क्रोमोफोर एब्जॉर्ब करता है विजिबल और यूवी लाइट को, फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब भी करेगा, इमिट भी करेगा। एब्जॉर्ब करी है उससे जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसको इमिट करता है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, प्लस एंड माइनस, इसमें ओनली प्लस एब्जॉर्ब। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्लस इसमें आ रहा है। तो ऑल फ्लोरोफोर आर क्रोमोफोर, सारे फ्लोरोफोर वो क्रोमोफोर है, बट क्रोमोफोर फ्लोरोफोर नहीं है क्योंकि इसमें ये वाला कैरेक्टर मिसिंग है। सो एप्लीकेशन क्या है फ्रेट का। फ्रेट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज होता है। कैसे, किसी एक प्रोटीन को हमने, या प्रोटीन्स को, किसी एक नहीं दो प्रोटीन जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको अलग से कर दिया, इसको डोनर से कर दिया, इसको एक्सेप्टर डाई से डाई टेक कर दिया विद द फ्लोरोफोर। अब सेलेक्ट किया डोनर इमिशन ओवरलैप एक्सेप्टर एब्जॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म इसमें क्या हुआ, इफ प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं एक साथ में, तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा क्लोजनेस, जैसे क्लोजनेस बढ़ेगा वहां पे फ्रेट देखने को मिलेगा, और उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे एक्साइटेड डोनर, मेजर करेंगे एक्सेप्टर के इमिशन की हेल्प से। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन ए है जिसको हमने ब्लू फ्लोरोसेंट प्रोटीन यानी कि ब्लू डाई से किया है टैग। एक है प्रोटीन बी जिसको ग्रीन से टैग किया है। यदि ये दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, नो इंटरेक्शन ओनली ब्लू फ्लोरोसेंस, यानी कि वॉयलेट लाइट दी, ये ब्लू कलर ही इमिट होगा, है ना। बट जब इंटरेक्शन हो रहा है तो वॉयलेट कलर में हमको ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी। देन देयर विल बी फ्रेट इज अकरिंग। नाउ ये दूसरा इसका एप्लीकेशन ये भी हो सकता है, इसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को देख लिया हमने। अब न्यूक्लिक एसिड एनिलिंग, यानी न्यूक्लिक एसिड ये सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड फॉर्म किया। अब सिंगल स्ट्रैंड में कौन होता है, आरएनए ऑब्वियसली। तो आरएनए को हम, आरएनए स्ट्रैंड का एनिलिंग हम देख सकते हैं इसकी हेल्प से। इसमें हम साइनिन 3 और साइनिन 5 यूज करते हैं, 3 फॉर डोनर, 5 फॉर एक्सेप्टर। यदि वहां पे एनिलिंग नहीं है तो ओनली साइनिन 3 इमिट होगा, है ना, जिसका कलर ये आप देख पा रहे हो। बट यदि एनिलिंग हुआ है तो जो एक्साइटेड लाइट आई और हमको देखने को मिलेगा रेड कलर, दैट मीन्स देयर विल बी एनिलिंग अकर। मॉलिक्यूल क्लोज आ गए तो फ्रेट हो गया और इमिशन हो गई C5 की, साइनिन 5 की। समझ आया ना, ये एनिलिंग हो गई है ना, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पास आ गए, जितना पास आएगा उतना ज्यादा फ्रेट देखने को मिलेगा। अब है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की हिस्ट्री। क्या है ये ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन? ये एक प्रोटीन जेली फिश है, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया है, एक्वेरिया विक्टोरिया, इस तरह की ये जेली फिश है, इससे लिया है और इन्होंने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया है ओसमू शिमोमुरा, ये जापानीज साइंटिस्ट है। तो इस ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो 238 अमीनो एसिड से बना है, जिसके अंदर 11 बीटा स्ट्रैंड है, यानी कि बीटा बैरल शेप के स्ट्रैंड है 11, और इसके सेंटर में प्रेजेंट है अल्फा हेलिक्स, और क्रोमोफोर लोकेट इनसाइड द बैरल, और बैरल के अंदर लोकेट किए गए हैं क्रोमोफोर्स। अब क्रोमोफोर फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये ड्राइव फ्रॉम द सीरीन 65, या फिर सीरीन की जगह थ्रियोनिन 65 भी हो सकता है, टायरोसिन 66 और ग्लाइसिन 67।
ये पोजीशन होती है, उससे ये फॉर्म होता है। जैसे आप देख पा रहे हो, इस पोजीशन पे 65 पे सीरीन है, 66 पे थ्रियोनिन है और ग्लाइसिन है 67 पे। इनका क्या होगा? फॉर्मेशन, साइक्लाइजेशन और ऑक्सीडेशन। पहले इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ ये रोटेट होके यहाँ आ रहा है ना, ये बीच वाली ये मॉलिक्यूल हट गए और ये रोटेशन शो कर रहा है, यानी साइक्लाइजेशन हो रहा है। फिर ऑक्सीडेशन हुआ, ये जो क्रोमोफोर है सेंटर में, उसका फॉर्मेशन बताया जा रहा है। देन ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी काफी एरिया जो ये इससे स्ट्रेट दिख रहा था वो अब सर्कुलर दिख रहा है इस फॉर्म में। अब यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का अकरेंस वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, दो पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसा ये प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन तो ऐड हुआ नहीं है ना, यहाँ पे हुआ है जो ये है कार्बन मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये शेप है बीटा बैरल का, उसके सेंटर में जो ये क्रोमोफोर प्रेजेंट है उसका शेप ये वाला है, ओके। और इसके सेंटर में अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोफोर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिडीन इमिडाइजालिनोन या जोलिनोन, इमिडेजाइलिनोन, ये केमिकल यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब स्पेक्ट्रल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ये एक्साइटेड पीक मेजॉरिटी के अंदर होती है 365 नैनोमीटर, माइनॉरिटी के अंदर जो माइनर बनता है वो 475, ये प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रा की। और इमिशन शो करेगा ये वाला इमिशन 509 नैनोमीटर ग्रीन कलर का। अब ये स्पेक्ट्रम किसका था? ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का। अब वेरिएंट क्या है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के, और क्या हम इसके अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? ग्रीन के जगह पे हम ब्लू भी यूज कर सकते हैं, साइनिन भी यूज कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, ये सैफायर जो भी है इसको यूज कर सकते हैं, और इनहांस्ड ग्रीन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भी कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। अब ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है प्रोटीन अपनी बॉडी में लोकलाइज स्पेसिफिक प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, तो हम स्पेसिफिक प्रोटीन को टेक कर देंगे, फिर देखेंगे कि वो बॉडी में कहाँ जाके कॉर्पोरेट हो रहा है। हेल्प टू ट्रैक प्रोटीन लोकेशन इन द सेल, रिपोर्टर जीन जो इंडिकेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन के बाद में, लिविंग सेल इमेज जो सेल की इमेज बन रही है उसमें जो प्रोटीन यूज हो रहे हैं प्रोटीन उसका, या फिर ऑर्गेनेली में कौन कौन से प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन नहीं है, वो सब। फ्यूजन प्रोटीन कंस्ट्रक्शन, जैसे कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन को हम फ्यूज कर देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, फिर वो जहाँ जहाँ ट्रांसफर होगा या सेल में ट्रांसफर कर देंगे और फिर वो प्रोटीन का पोजीशन कहाँ जाके अटैच होता है वो पता कर लेंगे। तो ये सब था फ्रेट के बारे में। तो इसका ये स्पेक्ट्रम याद रखें आप। तो एक्साइटेड पीक अलग है, इमिशन पीक अलग है। ऑब्वियसली जो एक्साइटेड या डोनर के पार्ट का है वो उसकी वेवलेंथ कम होती है, फिर आगे जैसे जैसे वो बढ़ेगी लाइट या ट्रांसफर होगी उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।